क्या आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते लोग यूक्रेन में आग के खंभों को आसमान से उतरता देख रहे हैं, स्वर्गदूतों को उनकी तरफ से लड़ता हुआ देख रहे हैं। बहुत से फौजी ये गवाहियां दे रहे हैं कि वो परमेश्वर को उनकी ओर से लड़ता हुआ देख रहे हैं। एक भाई ने अपनी गवाही में कहा कि उनका बेटा यूक्रेनियन आर्मी में है। एक रात जब वो अपनी ड्यूटी पर था तो उनके बेटे को रशिया के टैंक उनकी तरफ आते दिखाई दिए। उसी समय उनके बेटे ने उन्हें फोन किया और प्रार्थना करने को कहा कि पापा हमारे लिए प्रार्थना करो, भारी गिनती में रशियन टैंक हमारी तरफ आ रहे हैं। उसी समय उस भाई ने दूसरे विश्वासियों को फोन किया और सभी प्रार्थना में जुट गए। थोड़ी देर बाद उनके बेटे का फोन आया और उसने बताया कि अचानक ही रशिया के टैंक्स के ऊपर आसमान से रोशनी बिजली की तरह गिरने लगी और रशिया के सारे टैंक तबाह हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसमान से उनके ऊपर हमला कर रहा हो। उन्होंने सुबह उठकर देखा तो रशिया के सारे टैंक, सारी वॉर मशीन तबाह हो चुकी थी। एक और भाई ने गवाही दी कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए और आपस में ही लड़ने लग जाए, क्योंकि बाइबल में उन्होंने पढ़ा था कि कई बार परमेश्वर ने ऐसा किया है जब इजराइल के दुश्मन आपस में ही उलझ गए हों और अपने साथियों से ही भिड़ गए हों। उनकी प्रार्थना के बाद उन्हें ये खबर मिली कि रशिया की मिलिट्री ने सरकारी इमारतों पर हमला करके यूक्रेन के झंडे उतार लिए थे और उन्होंने उन झंडों को अपनी गाड़ियों, टैंक्स के ऊपर लगाया हुआ था। आधी रात में उनके रशियन साथियों की दूसरी टुकड़ी उनकी ओर आ रही थी तो उनके साथियों ने रशियन गाड़ियों के ऊपर यूक्रेन के झंडे लगे देखकर ये सोचा कि ये यूक्रेन की मिलिट्री है और अपने साथियों को ही दुश्मन समझ बैठे और एक दूसरे पर हमला कर दिया। न्यायों अध्याय 7 में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। बाइबल बताती है कि जब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, जब इजराइलियों ने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दूसरे देवताओं की आराधना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने इजराइलियों को मिधानियों के वश में 7 साल तक रखा। मिधानी लोग इजराइलियों पर अत्याचार करते थे, उनकी भूमि की उपज को नाश कर देते थे, उनकी भोजन वस्तु भेड़ बकरी, गाय बैल और गधे तक छीन कर अपने साथ ले जाते थे। इजरायली लोग यहोवा की दुहाई देते हैं। तब परमेश्वर गिदोन को चुनता है कि वो इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाए। अब मिधानियों की सेना में 1,35,000 सैनिक थे, पर गिदोन के पास सिर्फ 300 सैनिक थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना था। अब परमेश्वर ने तो गिदोन से कह दिया था कि मिधानियों की छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैंने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया है। पर गिदोन डरता है और इसीलिए यहोवा उसे रात को मिधानियों की छावनी में भेजता है ताकि वो सुने कि मिधानी लोग एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहे हैं। और उस समय गिदोन किसी मिधानी की बातचीत को सुनता है जो अपने संगी को अपना स्वप्न सुना रहा होता है, जिसमें वो बोलता है कि परमेश्वर ने मिधानियों को गिदोन के हाथ में कर दिया है। ये स्वप्न सुनकर गिदोन का ही आव बढ़ जाता है और वो उसी समय अपने 300 लोगों को इकट्ठा करता है, जिसके बारे में न्यायों अध्याय 7 उसकी 16 आयत में लिखा। तब उसने 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंकें, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार। 22 आयत में लिखा, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। गिदोन की इस लड़ाई में परमेश्वर ने दुश्मन को आपस में ही उलझा दिया और दुश्मन सेना एक दूसरे को ही मारने लगी और 1,20,000 के आसपास मिधानी लोग मारे गए। बाइबल बताती है कि जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा है, तब तब परमेश्वर ने अपनी दया का हाथ उन पर किया और उन्हें उनके विरोधियों से बचाया। और ये गवाहियां साफ साफ साबित करती हैं कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों की सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इस रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का नतीजा जो भी निकले, नुकसान दोनों तरफ होगा। ऐसे बहुत से नई जनरेशन, नई पीढ़ी के पास्टर्स, प्रॉफिट्स, एवेंजलिस्ट इन देशों की लड़ाई में फंसे हैं जिन्हें शैतान खत्म करना चाहता है। इसलिए दोनों देश के लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। इजराइल को, इंडिया, चाइना, इस दुनिया के सभी देशों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।